नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। जम्मू में अभी भी पालतू कुत्ते जो घर पे रखे हुए हैं, अधिकांश ऐसे घर हैं जहां पे जो डॉग्स रखे गए हैं वो अभी भी जम्मू म्युनिसिपल में अनरजिस्टर्ड हैं। और ये क्यों अनरजिस्टर्ड हैं? क्योंकि लोगों में सीरियसनेस नहीं है और उसके बावजूद जो है वो अभी जो है लोग घर में डॉग्स तो ज़रूर रख रहे हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करवा रहे। हालांकि 2011 से ये जम्मू में अगर पालतू जानवर घर पे कुत्ता रखा है या जिस तरीके से कोई भी अगर चाहे गाय भी रखी है लेकिन उसको भी जो है म्यूनसिपलिटी में तरफ से जो एक बैच जो है वो नंबर जो रजिस्टर्ड नंबर होता है वो दिया जाता है, या तो उसके गले में या फिर कान में जो है वो उसे डाला जाता है, जिससे कहीं ना कहीं एक कल को अगर कोई पेट गुम हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट जो है वो अगर आप करवाते हैं तो कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो ज़रूर की जा सकती है। आपको ये भी बता दूं कि इस तरीके से जो है लगातार 2016 से 2011 से कहा जा रहा है कि जितने भी पेट्स घर पे रखे हुए हैं, चाहे डॉग की स्पेशली बात की जा रही है, क्योंकि डॉग अगर किसी को काटता भी है तो लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसी के चलते जो है ये कहा गया था कि जितने भी अब डॉग्स घर पे रखने के शौकीन हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो समय समय पर करवा लें, ताकि ये भी जो जानकारी रहे कि कितनी ज़्यादा आबादी जो है यहाँ पे इस समय डॉग्स की जो है वो देखने को मिल रही है। इसी के चलते जो है वो बहुत सारी जो पहले से ही जम्मू म्यूनसिपलिटी की तरफ से कहा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने उस चीज़ को सतर्क नहीं किया। और अभी भी ऐसा है कि लोगों ने घर पे अगर अपने पालतू कुत्ते रखे हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करवाया है। और ये साफ तौर पर पता चला है कि लोग अभी भी अधिकांश लोग जो हैं अपने घर में पालतुओं को रख रहे हैं लेकिन उनका पंजीकरण नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि फिर से एक मामला ये सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि नानक नगर में एक डॉग ने किसी दूसरे एक पड़ोसी को काट लिया और उसके बाद पड़ोसियों ने उसकी शिकायत जाके जम्मू म्युनिसिपल में की, और जब वहां पे देखा तो उस डॉग की जो रजिस्ट्रेशन थी वो नहीं हुई थी। इसके चलते उनको 3,000 रुपये का जो फाइन है वो हुआ है। और अभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपने घर में डॉग रखा है तो कोई भी आपके आसपास शिकायत कर सकता है। अगर आपने डॉग रखा है, अगर वो किसी को काटता है तो भी उसकी शिकायत जो है वो कोई कर सकता है। मामला जो सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि मुद्दा फिर से इसलिए सुर्खियों में आया कि जब एक हमले की शिकायत के बाद जम्मू म्युनिसिपल ने वो पालतू कुत्ते को कब्जे में ले लिया और वहीं पर शिकायत कर्म जो करता था उसने जब शिकायत की तो उसने देखा कि वहां पर जो डॉग था वो जम्मू म्युनिसिपल की बात करते हैं तो वहां पे पंजीकृत नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था, जिसके चलते जो है उनको 3,000 का फाइन लगा। आपको बता दूं कि इससे पहले भी सभी लोगों को कहा गया था कि मात्र 500 रुपये में जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो आप अपने डॉग का करवा सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए ये भी कहा गया था कि 500 रुपये का पंजीकरण का जो शुल्क है वो सभी पालतू कुत्तों को पालने के लिए कहा है। वहीं पर आपको बता दूं कि जो लोग निर्धारित समय के भीतर अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण कराने में विफल हैं उनका चालान भी किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं यह भी बता दूं उनको जुर्माना भी बड़े पैमाने पर लग सकता है। जीएमसी की बात करें तो उनके द्वारा एक सूचना जो थी वो जारी की गई थी जिनमें कहा गया था कि वाहनों की तरह और जिस तरीके से नागरिक जो कर लगता है और अधिकतर जो क्षेत्र हैं उनमें जो पालतू कुत्ते हैं उनको अपने गली के लिए जो है पंजीकरण संख्या जो एक रजिस्ट्रेशन कार्ड रहता है वो पहननी होगी। वहीं पर आपको बता दूं कि जो घर में पालतू पेट्स रखे हुए हैं ये भी अपील की गई थी उनको भी जो है वो रजिस्टर करवाया जाए और निर्धारित समय पर जो पालतू जानवर है उनका पंजीकरण कराएं, क्यों अन्यथा उनके मालिकों को जुर्माना लगेगा। और जम्मू कश्मीर के अधिनियम की बात की जाए, जम्मू नगर निगम अधिनियम 2002 की बात की जाए तो धारा 304 के तहत जो है वो मामले दर्ज किए जाएंगे। वहीं पर उन्होंने कहा है कि जो पंजीकरण शुल्क है वो 500 रुपये है और इसको रीन्यू करवाने का शुल्क जो है वो मात्र 300 रुपये है। और आपको ये भी कहा है कि ये पंजीकरण जो है हर एक साल में जो है आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ही बार में होगी 500 रुपया, उसके बाद हर साल आपको रीन्यू करवाने के लिए 300 रुपया जो है वो देना होगा। उसके साथ ही आपको बता दूं कि जो पालतू घर पे डॉग्स रखे हैं उनके पंजीकरण करवाने की जो प्रक्रिया है 2011 से ही शुरू हो चुकी है। और वहीं पर आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खराब जो प्रक्रिया है वो रही, क्योंकि लोगों द्वारा इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई, लोगों को इसमें बहुत लाइटली लिया गया। और कहीं ना कहीं इस अभी भी तक भी जो है लगभग हो सकता है कि 50 से 40% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी भी अपने डॉग्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। इसके बाद आपको बता दूं कि वर्ष 2016 की बात की जाए तो एक और प्रयास किया गया लेकिन उसका भी कोई फायदा जो है वो नहीं हुआ। यानी 11 के बाद जो कहा गया था उसके बाद वो 16 को भी कहा गया लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये नहीं हुआ। आपको ये भी बता दूं कि अभी तक भी जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे डॉग्स हैं जो पंजीकरण करने के लिए उनके
मालिकों की बात की जाए तो उनको कहा गया है कि ये अनिवार्य है, नहीं तो आपको धारा 304 के उल्लंघना करने के तहत जो है आप पर फाइन होगा और कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू जीएमसी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पशु चिकित्सक विंग में उनका फॉर्म उपलब्ध है और नगर निगम के भी अधिकतर जो पालतू जो क्लिनिक्स रहते हैं, यानी जो वेटनरी क्लिनिक्स रहते हैं, वहाँ पर भी ये फॉर्म आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप फॉर्म लेके फिल कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये मामला तब सामने आया जब एक पिटबुल की बात की जाए, उसको जब्त कर लिया और उसको जब मालिक जिसको शिकायतकर्ता को काटा था, जब उसने शिकायत की तो वो कुत्ता जो था वो रजिस्टर नहीं था, जिसके चलते उसको 3000 रुपये का जुर्माना भी लगा। आपको बता दूं कि पशु जन्म नियंत्रण डॉग्स की बात की जाए तो नियमित 2023 की बात की जाए और नगर निगम अधिनियम 2000 की बात की जाए तो उसके अनुसार जितने भी पालतू कुत्ते हैं उनके मालिकों और रखवालों के लिए जीएमसी के साथ एक पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके बाद जीएमसी जागरूक नोटिस जो है वो जारी कर रही है और करेगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि जो भी लोग पेट्स रख रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना, पंजीकरण कराना बहुत ज़रूरी है। 300 रुपये में जो है आप रिन्यू करवा सकते हैं और 500 रुपये में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो जीएमसी है वहाँ पर भी आपको फॉर्म है उपलब्ध रहेगा और जो आपके पशु जो चिकित्सक क्लिनिक रहते हैं, यानी वेटनरी के जो क्लिनिक रहते हैं, वहाँ पर भी ये फॉर्म उपलब्ध है। आप वहाँ से फॉर्म ले सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि आपको आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो, कोई धारा के तहत आप पर मामला दर्ज ना हो और आपको फाइन जो है वो भारी ना देना पड़े। हालांकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जो कि आपके डॉग, आपके पेट को पहनना जो है अनिवार्य होगा। फिलहाल तक के लिए बड़ी अपडेट थी, साथ साथ शेयर करिए आम जनता तक, क्योंकि लोग पेट्स तो रखते हैं लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन करवाना भूल जाते हैं। फिलहाल तक के लिए अपडेट थी, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।